साल 1453, एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। एक तारीख जिसने 1000 साल पुराने रोमन एम्पायर का खात्मा कर दिया, और एक तारीख जिसने सुल्तान महमद को तारीख का सबसे अजीम हुक्मरान बना दिया। लेकिन सुल्तान महमद सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने तक महदूद नहीं थे। उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात हुए जो बहुत कम लोगों को पता है। आखिर क्या वजह थी कि सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों को तोड़कर एक ऐसा शहर फतह कर लिया जिसे सदियों से कोई भी नहीं जीत सका? और क्या वाकई सुल्तान महमद ऑटोमन एम्पायर के सबसे ताकतवर बादशाह थे? आज हम तारीख के इस राज से पर्दा उठाएंगे। सुल्तान महमद सेकंड की पैदाइश 1432 में हुई और बचपन से ही उनको खास तरह की ट्रेनिंग दी गई। उनके वालिद सुल्तान मुराद सेकंड ने उनको न सिर्फ जंग का हुनर सिखाया बल्कि सियासत और इस्लामी तारीख का भी गहरा इल्म दिया। लेकिन जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब एक ऐसा वाकया पेश आया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। 1444 में सुल्तान मुराद ने तख्त छोड़कर महमद को ऑटोमन एम्पायर का नया सुल्तान बना दिया। मगर इतनी कम उम्र में सुल्तान बनना आसान नहीं था। यूरोप के क्रूसेडर्स ने सोचा कि एक 12 साल का लड़का क्या मुकाबला करेगा। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि सुल्तान महमद ने अपने वालिद को एक खत लिखा जिसमें महमद ने लिखा कि अगर आप सुल्तान हैं तो फौज को लीड करें, और अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि आकर मेरी मदद करें। ये खत पढ़ते ही सुल्तान मुराद दोबारा तख्त पर आए और क्रूसेडर्स को बुरी तरह हरा दिया। मगर इस जंग के बाद उनको एहसास हो गया कि महमद एक आम लड़का नहीं है। उन्होंने महमद की और भी ज्यादा ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि जब वो फिर से सुल्तान बने तो ऑटोमन एम्पायर को बुलंदियों तक ले जा सके। 1451 में जब सुल्तान मुराद का इंतकाल हुआ तो महमद सिर्फ 19 साल की उम्र में दोबारा ऑटोमन सुल्तान बने। मगर इस बार वो पूरी तरह तैयार थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कॉन्स्टेंटिनोपल की फतेह। 1453 वो तारीख जिसे दुनिया कभी नहीं भूला सकती। दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक बाइजेंटाइन की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके किले को गिराना एक नामुमकिन ख्वाब समझा जाता था, मगर महमद के लिए ये एक मकसद था। ये शहर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था। समुंदर से हमला करना मुमकिन नहीं था। इसके चारों तरफ अजीम दीवारें थीं जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था, जिसकी वजह से 1000 सालों में दुनिया के 23 सबसे बड़े जनरल्स और बादशाह इस शहर को जीतने की कोशिश कर चुके थे, मगर हर किसी को शिकस्त मिली। मगर सुल्तान महमद ने एक ऐसी प्लानिंग की जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट्स को हैरान कर देती है। उन्होंने एक ऐसी तोप बनवाई जो इतनी बड़ी थी कि उसको चलाने के लिए दर्जनों बैल और हजारों सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। और फिर 6 अप्रैल 1453 को उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। ये जंग सिर्फ 1 या 2 दिन तक नहीं चली, बल्कि 53 दिनों तक ये खतरनाक जंग जारी रही। लेकिन आखिर में 29 मई 1453 को सुल्तान महमद और उनकी फौज ने इस शहर को फतह कर लिया। और जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में कदम रखा तो सबसे पहले सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के हर गैर मुस्लिम को हिफाजत दी और ये यकीन दिलाया कि अब ये शहर सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर उस शख्स का है जो अमन और इंसाफ चाहता है। कॉन्स्टेंटिनोपल की फतेह के बाद सुल्तान महमद का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं जीता था बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को एक नई ताकत दे दी थी। मगर उनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पूरा बाल्कन्स जीत लिया, ग्रीस, सर्बिया, बोस्निया और वल्लाचिया को ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। उन्होंने ऑटोमन नेवी को इतना ताकतवर बना दिया कि समुंदर पर भी ऑटोमन हुकूमत हो गई। अगर देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर में और भी अजीम हुक्मरान हुए, जैसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, सेलिम फर्स्ट, जिन्होंने मक्का और मदीना को फतेह किया, सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड, जिन्होंने यूरोप की ताकतों का डटकर मुकाबला किया। मगर जो बात सुल्तान महमद को सबसे खास बनाती है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ ऑटोमन एम्पायर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह नहीं किया होता तो आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। सुल्तान महमद सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि वो एक विजनरी लीडर, एक अजीम स्ट्रेटेजिस्ट और एक सच्चे मुजाहिद थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो तो उसे गिराया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि सुल्तान महमद ऑटोमन एम्पायर के सबसे ताकतवर सुल्तान थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।